आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जिसका नाम है मोरविनंदन क्लासेस। तो बच्चों एकाग्रता से तैयार हो जाओ। मोरविनंदन क्लासेस आपके लिए लाया है कक्षा 10 का एसएस का पाठ 6 भारत की सांस्कृतिक विरासत की स्थल। तो चलो शुरू करते हैं। पाठ 6 भारत की सांस्कृतिक विरासत के स्थल। भारत समृद्ध प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत वाला देश है। प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत के स्थलों को देखने के लिए देश विदेश के अनेक यात्री भारत आते हैं। प्रस्तुत पाठ में भारत के सांस्कृतिक विरासत के स्थलों का हम परिचय प्राप्त करेंगे। अजंता की गुफाएं। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले के अजंता गांव के पास आई हुई हैं। सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के पास घोड़े की नाल के आकार की यहाँ कुल 29 गुफाएं हैं। वास्तुकला की दृष्टि से अजंता की गुफाएं महत्वपूर्ण हैं। यहाँ की गुफाओं को 2 भागों में बांटा जा सकता है, एक चित्रकला आधारित गुफाएं, 2 शिल्पकला आधारित गुफाएं। भित्तिचित्रों पर आधारित गुफाओं में से 1, 2, 10, 16 और 17 नंबर की गुफाओं के भित्तिचित्र बेजोड़ और उच्च स्तर के हैं। इन चित्रों का मुख्य विषय बौद्ध धर्म है। अजंता की गुफाएं 2 प्रकार की हैं, चैत्य और विहार। 9, 10, 19, 26 और 29 नंबर की गुफाएं चैत्य हैं, जबकि शेष गुफाएं विहार हैं। अजंता की गुफाएं एक समय भुला दी गई थीं। उन्हीं सन 1819 में एक अंग्रेज कैप्टन जॉन स्मिथ ने पुनः संशोधित किया। प्रारंभिक वास्तुकला, गुफा चित्रों और शिल्पकला के उत्कृष्ट उदाहरणों में अजंता की गुफाओं का एक खास स्थान है। मानवीय हस्तक्षेप और समय के प्रभाव से क्षीण होते कई चित्रों को नुकसान हुआ है। अजंता की गुफाएं अपनी अनोखी कला समृद्धि के कारण मात्र भारत में ही नहीं बल्कि विश्वभर में प्रसिद्ध हैं। चित्रकला, शिल्पकला और स्थापत्यकला का यहाँ अपूर्व मेल है। इन गुफाओं के कलात्मक सर्जन ने भारतीय कला को विश्व में गौरव दिलाया है। इतना जानिए। चैत्य अर्थात बौद्ध साधुओं का प्रार्थना और उपासना स्थल चैत्य गुफाओं में एकदम अंदर स्तूप बना होता है। विहार अर्थात बौद्ध मठ, जहाँ बौद्ध भिक्षु निवास और अध्ययन करते हैं। एलोरा की गुफाएं। महाराष्ट्र राज्य में औरंगाबाद के पास एलोरा की गुफाएं आई हुई हैं। यहाँ कुल 34 गुफाएं हैं। यहाँ एक दूसरे से अलग ऐसे गुफा मंदिरों के 3 समूह हैं। एक बौद्ध धर्म से संबंधित गुफाएं 1 से 12 नंबर की हैं। 2 हिंदू धर्म से संबंधित गुफाएं 13 से 29 नंबर की हैं। 3 जैन धर्म से संबंधित गुफाएं 30 से 34 नंबर की हैं। राष्ट्रकूट राजाओं के समय में हिंदू धर्म की गुफाओं का निर्माण हुआ। इनमें 16 नंबर की गुफा में कैलाश मंदिर आया हुआ है, जो 50 मीटर लंबे, 33 मीटर चौड़ी और 30 मीटर ऊंचे एक ही पत्थर में से तराशकर बनाया गया है। दरवाजा, झरोखा और स्तंभों की श्रृंखलाओं से सुशोभित इस मंदिर की शोभा अवर्णनीय है। दुर्गम पहाड़ वाले क्षेत्र में स्थित एलोरा की गुफाएं सन 600 से सन 1000 के दौरान की हैं। ये प्राचीन भारतीय सभ्यता का जीवंत प्रदर्शन करती हैं। बौद्ध, हिंदू और जैन धर्म को समर्पित एलोरा परिचय एक पवित्र स्थान है। यहाँ का अद्वितीय कलात्मक सर्जन और तकनीकी उत्कृष्टता प्रशंसनीय है। यह प्राचीन स्थापत्य भारत के धैर्यवान चरित्रों का परिचय भी देता है। एलिफेंटा की गुफाएं। महाराष्ट्र राज्य में मुंबई से 12 किलोमीटर दूर अरब सागर में एलिफेंटा की गुफाएं आई हुई हैं। एलिफेंटा की गुफाओं की कुल संख्या 7 है। इस जगह को एलिफेंटा नाम पुर्तगालियों ने दिया था। उन्होंने यहाँ पत्थर में से तराशकर बनाए गए हाथी को देखकर यह नाम रखा था। यहाँ की गुफाओं में कई सुंदर शिल्पकृतियाँ तराशकर बनाई गई हैं, जिनमें त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और महेश की गणना विश्व की सर्वोत्तम मूर्तियों में होती है। यह गुफा नंबर 1 में स्थित है। सन 1987 में यूनेस्को द्वारा वैश्विक विरासत के स्थलों में एलिफेंटा को स्थान दिया गया है। एलिफेंटा के स्थानीय मछुआरे इस स्थान को धारापुरी कहते हैं। तमिलनाडु राज्य के चेन्नई से 60 किलोमीटर दूर महाबलीपुरम है। तमिलनाडु का यह शहर अपने भव्य मंदिर स्थापत्य और सागर तट के लिए विख्यात है।
दक्षिण भारत के पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम के उपनाम महामल्ला पर से इस नगर का नाम महाबलीपुरम रखा गया है। पल्लव वंश के राजा नरसिंह वर्मन प्रथम के समय में यहाँ कुल 7 रथ मंदिरों का निर्माण किया गया, जबकि वर्तमान में 5 रथ मंदिर ही मौजूद हैं। 2 रथ मंदिर समुद्र में विलीन हो गए हैं। इसके उपरांत यहाँ हास्य मुद्रा में विष्णु की मूर्ति तथा महिषासुर का वध करती दुर्गा देवी का शिल्प देखने लायक है। विश्व भर में चट्टान शिल्प का सर्वोत्तम स्थापत्य वाला महाबलीपुरम प्राचीन भारत का एक प्रसिद्ध बंदरगाह भी था। पटदल कर्नाटक राज्य में बदामी से 16 किलोमीटर दूर पटदल नामक नगर है। पटदल चालुक्य वंश की राजधानी थी। 7वीं-8वीं सदी में निर्मित यहाँ के मंदिरों में नागर और द्रविड़ शैली का उपयोग हुआ है। पटदल का सबसे बड़ा मंदिर विरूपाक्ष शिव का मंदिर है। खजुराहो के मंदिर मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में खजुराहो गांव के समीप खजुराहो के मंदिर स्थित हैं। बुंदेलखंड के चंदेल राजाओं की राजधानी खजुराहो थी। इन राजाओं के समय सन 950 से 1050 तक में यहाँ लगभग 80 मंदिरों का निर्माण हुआ था, जबकि आज 25 ही मंदिर मौजूद हैं। इन मंदिरों में अधिकांशतः शैव मंदिर हैं। इन सभी मंदिरों की रचना शैली और उनका शिल्प विधान लगभग एक समान है। इनमें 64 योगिनी का मंदिर मुख्य है। यह मंदिर अपने तोरण की अलंकारिक शैली के लिए प्रसिद्ध है। प्रारंभिक समय के ये सभी मंदिर ग्रेनाइट के पत्थरों से बनाए गए हैं। खजुराहो के मंदिर नागर शैली में निर्मित हैं। देश विदेश के हजारों प्रवासी खजुराहो के मंदिरों की शिल्पकला, मूर्तिकला और वास्तुकला देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा राज्य के पुरी जिले में बंगाल की खाड़ी के समीप कोणार्क का सूर्य मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण 13वीं सदी में गंगवंश के राजा नरसिंह वर्मन प्रथम के समय में हुआ था। यह रथ मंदिर 7 अश्वों वाले सूर्य के रथ के स्वरूप में है, जिसमें 12 बड़े पहिए हैं। ये पहिए मंदिर के आधार को सुंदरता प्रदान करते हैं और वर्ष के 12 महीनों को प्रतिबिंबित करते हैं। पहिए के प्रत्येक चक्र में 8 मोटी तीलियों हैं, जो दिन के 8 प्रहर दर्शाती हैं। चित्रांकन और विषय वैविध्य की दृष्टि से यह मंदिर अद्वितीय है। इस मंदिर का निर्माण काले पत्थरों से हुआ है, इसलिए इसे काला पेगोडा के नाम से भी जानते हैं। दिव्य, सांसारिक और सजावटी तीनों प्रकार के शिल्पों में 13वीं सदी की उड़ीसा की संस्कृति और सभ्यता प्रतिबिंबित होती है। बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु राज्य के तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर आया हुआ है। इस मंदिर का निर्माण सन 1003 से सन 1010 तक के समय दौरान हुआ था। यह मंदिर महादेव शिव का है, इसलिए इसे बृहदेश्वर मंदिर कहते हैं। चोल वंश के राजा राजराज प्रथम ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था, इसीलिए इसे राजराजेश्वर मंदिर भी कहते हैं। यह मंदिर 500 फुट लंबे और 250 फुट चौड़े चहारदीवारी वाले मैदान में बनाया गया है। इस मंदिर का शिखर जमीन से लगभग 200 फुट ऊंचा है और उस समय बृहदेश्वर मंदिर की गणना ऊंचे शिखर वाले मंदिरों में होती थी। भव्य शिखर, विशाल आकार के बीच की संवादितता और कलात्मक सुशोभन के कारण यह मंदिर भारतीय स्थापत्य कला का सर्वोत्तम विरासत वाला है। इसी तरह द्रविड़ शैली में निर्मित यह मंदिर दक्षिण भारत के भव्य मंदिरों में स्थान रखता है। कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित सल्तनतकालीन स्थापत्य का उत्तम उदाहरण है। 12वीं सदी में इसका निर्माण गुलाम वंश के स्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था, जिसे उसकी मृत्यु के पश्चात उसके दामाद इल्तुतमिश ने पूर्ण करवाया। कुतुब मीनार 72.5 मीटर ऊंची है। उसके भूतल का घेरा 13.75 मीटर है, जो ऊंचाई पर जाने पर 2.75 मीटर हो जाता है। कुतुब मीनार को लाल पत्थर और संगमरमर से बनाया गया है। उस पर कुरान की आयतें तराशी गई हैं। कुतुब मीनार भारत में पत्थरों से बनी सबसे ऊंची स्तंभ मीनार है। हम्पी कर्नाटक राज्य के बेल्लारी जिला के होसपेट तहसील में स्थित है। हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी।
विजयनगर के शासक कलाप्रेमी थे। उनके शासनकाल में विजयनगर राज्य में स्थापत्य की विशिष्ट शैली का विकास हुआ। कृष्णदेवराय प्रथम के समय में यह स्थापत्य शैली सर्वोच्च शिखर पर पहुंची। विजयनगर स्थापत्य शैली की मुख्य विशेषता विशाल पत्थरों को तराशकर बनाया गया भव्य, ऊंचा और कलात्मक स्तंभ है। स्तंभ और स्तंभावलियों पर देवों, मनुष्य, पशु, योद्धा, नर्तकी वगैरह के अत्यंत सुंदर और कलात्मक शिल्प तराशे गए हैं। विजयनगर साम्राज्य में हम्पींगा में कृष्णदेवराय के समय में विठल मंदिर और हजारा राम मंदिर का निर्माण हुआ। इसके उपरांत यहाँ विरूपाक्ष मंदिर, श्री कृष्ण और अच्युत राय के मंदिर भी आए हुए हैं। हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। यह मुगलकालीन स्थापत्य का श्रेष्ठ उदाहरण है। हुमायूं की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी हमीदा बेगम ने इस मकबरा का निर्माण करवाया। मकबरे का निर्माण ईरानी शैली में हुआ है, जिसमें लाल पत्थर के साथ सफ़ेद पत्थर का उपयोग भी कुशलतापूर्वक किया गया है। आगरा का किला। उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में स्थित यह किला लाल पत्थरों से बना है, इसलिए उसे लाल किला कहते हैं। इस किले का निर्माण अकबर ने सन 1565 में करवाया था। आगरा के किले पर हिंदू और ईरानी शैली का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। इस किले की दीवारें 70 फुट ऊंची हैं और किले का घेरा 1.5 मील है। उसके निर्माण में लाल पत्थर इस तरह कुशलतापूर्वक जोड़े गए हैं कि दीवार में कहीं भी दरार नहीं दिखाई देती है। अकबर ने किले के अंदर जहांगीर महल बनवाया है। जहांगीर महल में गुजराती और बंगाली शैली के स्थापत्य का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। शाहजहां ने अपने जीवन के अंतिम दिन यहीं बिताए थे। ताजमहल। भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा में यमुना नदी के किनारे ताजमहल है। यह विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक है। इसका निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में करवाया था। सन 1630 में मुमताज महल की मृत्यु के पश्चात सन 1631 में ताजमहल का निर्माण कार्य शुरू हुआ। 22 वर्ष के बाद सन 1653 में ताजमहल का निर्माण कार्य पूर्ण हुआ। शाहजहां ने ताजमहल के निर्माण कार्य में भारत के कुशल शिल्पकारों के उपरांत ईरानी, अरबी, तुर्की और यूरोपीय शिल्पकारों को भी लगाए थे। शाहजहां की इच्छा थी कि संसार के अद्वितीय मकबरों में ताजमहल की गणना हो और उसके द्वारा मुमताज महल का नाम जगत भर में अमर हो जाए। यह संपूर्ण इमारत उत्तर से दक्षिण की ओर आयताकार में फैली है। ताजमहल के मध्य में मुमताज की कब्र है और उसके चारों ओर खूबी सुंदर अष्टकोणीय जाली है। उसकी मेहराब पर एक उक्ति लिखी है, स्वर्ग में पवित्र दिलों का स्वागत है। ताजमहल भारतीय स्थापत्य कला की विरासत को गौरवान्वित करता है और देश विदेश के प्रवासियों के लिए अद्भुत आकर्षण का केंद्र बना रहा है। लाल किला। दिल्ली स्थित लाल किला का निर्माण शाहजहां ने सन 1638 में करवाया था। लाल पत्थरों से तैयार इस किले में शाहजहां ने अपने नाम से शाहजहानाबाद को बसाया था। इस किले के अंदर दीवाने खास, दीवाने आम, रंगमहल जैसी खूबसूरत इमारतें बनवाई थी। दीवाने खास अन्य इमारतों की तुलना में अधिक अलंकृत है। उसकी सजावट में सोना, चांदी, कीमती पत्थरों का अद्भुत समन्वय है। लाल किला की अन्य इमारतों में रंगमहल, मुमताज का शीश महल, लाहौरी दरवाजा, मीना बाजार और मुगल गार्डन जैसे आकर्षणों का समावेश होता है। इसी किले में शाहजहां ने कलात्मक मयूरासन बनवाया था, जिसे नादिर शाह अपने साथ ईरान ले गया था। लाल किला मुगल स्थापत्य कला की उत्कृष्ट इमारतों में से एक है। हर वर्ष राष्ट्रीय त्योहारों के प्रसंग पर इस किले पर से ध्वजवंदन किया जाता है। फतेहपुर सीकरी। उत्तर प्रदेश के आगरा से 26 मील दूर फतेहपुर सीकरी है। अकबर ने सूफी संत सलीम चिश्ती की याद में यह शहर बसाया था और उसे अपनी राजधानी बनाया था। सीकरी में इमारतों का निर्माण कार्य सन 1569 में शुरू हुआ और सन 1572 तक में यहाँ कई इमारतें बन गई। इन इमारतों में बीरबल का महल, बीबी मरियम का सुनहरा महल, तुर्की सुल्तान का महल,
जामा मस्जिद और उसका बुलंद दरवाजा श्रेष्ठ है। बुलंद दरवाजा 41 मीटर चौड़ा और 50 मीटर ऊंचा है। फतेहपुर सीकरी की दूसरी प्रसिद्ध इमारतों में जोधाबाई का महल, पंचमहल, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, दीवाने आम, दीवाने खास और ज्योतिष महल उल्लेखनीय हैं। गोवा के देवल। पुर्तगालियों के साथ ईसाई धर्म के धर्मगुरु भी भारत आए थे। गोवा पुर्तगालियों की राजधानी थी। यहाँ बेसालिका ऑफ बोम जीसस या बेसालिका ऑफ गुड जीसस देवल चर्च पुराने गोवा में आए हुए हैं। यहाँ सेंट फ्रांसिस जेवियर का पार्थिव शरीर सुरक्षित ढंग से रखा गया है। कई वर्षों बाद भी उनका पार्थिव शरीर विकृत नहीं हुआ है। इसके उपरांत गोवा में अनेक देवल चर्च हैं। गोवा अपने रमणीय समुद्री तट के लिए भी प्रसिद्ध है। चांपानेर। गुजरात के पंचमहाल जिला में हालोल तहसील में पावागढ़ की तलहटी में चांपानेर गांव बसा है। महमूद बेगड़ा ने चांपानेर पर विजय प्राप्त करने के बाद कुछ समय के लिए चांपानेर को अपनी राजधानी बनाई थी और उसे मोहम्मदाबाद नाम दिया था। चांपानेर में मोती मस्जिद, जामी मस्जिद और ऐतिहासिक किला है। चांपानेर की स्थापत्य कला और ऐतिहासिक महत्व को ध्यान में रखकर यूनेस्को ने उसे सन 2004 में वैश्विक विरासत के स्थलों की सूची में शामिल किया है। गुजरात की सांस्कृतिक विरासत के स्थल। गुजरात शिल्प स्थापत्य कला के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यहाँ गुफा स्थापत्य, मंदिर, मस्जिद, किले, बावली, तोरण वगैरह कई स्थापत्य क्षेत्र देखने को मिलते हैं। अब गुजरात के सांस्कृतिक विरासत के स्थलों का परिचय प्राप्त करेंगे। धोलावीरा और लोथल। धोलावीरा और लोथल दोनों सिंधु सभ्यता के नगर थे। धोलावीरा कच्छ के भचाल तहसील के खदीर द्वीप में आया हुआ है। धोलावीरा अपने आदर्श नगर रचना और हड़प्पीय संस्कृति के व्यापार वाणिज्य के केंद्र के लिए प्रसिद्ध है। आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व इस नगर में गहना बनाने तथा मनका बनाने के केंद्र देखने को मिलते हैं। लोथल अहमदाबाद भावनगर हाईवे के समीप स्थित एक पुरातत्वीय स्थल है, जो प्राचीन समय में व्यापार वाणिज्य से फलता फूलता और सुविधाओं से युक्त हड़प्पीय संस्कृति का बंदरगाह था। जूनागढ़। जूनागढ़ में अशोक का शिलालेख, खापरा कोडिया की बौद्ध गुफाएं, उपरकोट, जैन मंदिर, दामोदर कुंड, अरीकड़ी की बावली, पुराना राजमहल, नवघन कुआं, मोहब्बत खान का मकबरा, बहाउद्दीन वजीर का मकबरा आदि दर्शनीय स्थल हैं। महाशिवरात्रि के अवसर पर गिरनार की तलहटी में भवनाथ का विशाल मेला लगता है। अहमदाबाद। अहमदाबाद की पहचान ऐतिहासिक नगर के रूप में है। अहमदाबाद में भद्र का किला, जामा मस्जिद, रानी सिप्री की मस्जिद, सरखेज का रोजा, कानकरिया तालाब, झूलते मीनार, सीदी सैयद की जाली, हठी सिंह का डेरा मंदिर, रानी रूपमती की मस्जिद आदि दर्शनीय स्थापत्य हैं। सारंगपुर दरवाजा के बाहर राजपुर गोमतीपुर में स्थित झूलते मीनार अपने रहस्यमय कंपन के लिए प्रसिद्ध हैं। अतिशय बारीक और सुंदर वानस्पतिक और भौमितिक रचना के कारण सीदी सैयद की जाली प्रख्यात है। पाटन। उत्तर गुजरात। पाटन में सहस्त्रलिंग तालाब, रानी सती की वाव और सिद्धपुर में स्थित रुद्रमहाले देखने लायक स्थापत्य हैं। पाटन से 26 किलोमीटर दूर आए हुए सिद्धपुर में रुद्रमहल के भग्न अवशेष महल की भव्यता का परिचय देते हैं। भीमदेव प्रथम की रानी उदयमती ने प्रजा के लिए पानी की व्यवस्था हेतु वाव, बावली का निर्माण करवाया था, जिसे आज रानी की वाव कहते हैं। सन 1140 में सिद्धराज जयसिंह ने सहस्त्रलिंग तालाब का निर्माण करवाया था। इसके उपरांत वडनगर में किला, शर्मिष्ठा तालाब और कीर्ति तोरण दर्शनीय स्थल हैं। पत्थर के 2 स्तंभों पर कमान जैसी रचना करके यह तोरण बनाया गया है। मेश्वो नदी के किनारे स्थित शामलाजी मंदिर प्राचीन यात्रा स्थल है। उसकी स्थापत्य कला अजोड़ है। क्षत्रपकाल दौरान गुजरात में कई स्तूप और विहारों का निर्माण हुआ था। इसमें जूनागढ़ जिला का बोरदेवी तथा शामलाजी के समीप देव की मोरी, जूनागढ़ गिरनार में हटवा बौद्ध स्तूप के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसके उपरांत बावा प्यारा, उपरकोट, खापरा कोडिया, खम्भालिडा, तलाजा, साना,
नाग, झिंझुरीझर, कडिया डूंगर, पहाड़ वगैरह स्थलों पर गुफा स्थापत्य हैं। इतना जानिए। वाव यह सीढ़ियों वाला कुआं है। सीढ़ियों के 1, 2, 3 या 4 मुख और 3, 6, 9 या 12 कुट मंजिल होते हैं। वाव के मुख्य प्रकार नंदा, भद्रा, जया और विजया हैं। गांधीनगर के पास अडाल्स की वाव, पाटन की रानी की वाव, जूनागढ़ की एड़ीकड़ी की वाव, उपरांत नडियाद, महेंद्राबाद, उमरेठ, कपवंज, वधवान कलेश्वरी, महिसागर जिला वगैरह स्थलों पर भी वाव हैं। भावनगर जिला के पालिताना के शत्रुंजय पर्वत पर अनेक जैन देरासर मंदिर आए हुए हैं। इनमें से कुछ मंदिरों का निर्माण 21वीं सदी में हुआ है। महेसाना जिले के खेरालू तहसील के टिम्बा गांव के निकट पहाड़ियों पर तारंगा तीर्थ आया हुआ है। यहाँ तारामाता का मंदिर भी है। गिर सोमनाथ जिला में स्थित सोमनाथ मंदिर और देवभूमि द्वारका का द्वारकाधीश मंदिर भव्य ऐतिहासिक विरासत वाला है। गुजरात की सांस्कृतिक विरासत की यह सूची अभी पूर्ण नहीं है। इनके अतिरिक्त अन्य स्थल भी हैं जो गुजरात की सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध बनाते हैं। दक्षिण भारत के प्राचीन मंदिरों के स्थल दक्षिण भारत के मंदिर अपनी अलग शैली के लिए खास विख्यात थे। दक्षिण भारत के मंदिर द्रविड़ शैली के थे। इन मंदिरों का भवन पिरामिड के जैसा होता है जो कई मंजिलें होते हैं। उनके ऊपर एक आकर्षक पत्थर रखा जाता है। इन मंदिरों का चौगान विशाल होते थे। प्राचीन समय में दक्षिण भारत में निर्मित कुछ मंदिर नीचे दिए अनुसार हैं। मंदिर का नाम: कैलाश मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर, विरूपाक्ष मंदिर, परशुरामेश्वरम मंदिर, वैकुंठ पेरुमाल मंदिर। स्थल: तमिलनाडु, कांचीपुरम तमिलनाडु, तंजावुर तमिलनाडु, पटदल कर्नाटक, भुवनेश्वर ओडिशा, कांचीपुरम तमिलनाडु। भारत में तीर्थ स्थल: प्राचीन समय से भारत तीर्थ भूमि रहा है। भारत के लोग विविध स्थलों की यात्रा पर जाते हैं। भारत में 4 धाम यात्रा और 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा प्रचलित है। 4 धाम में बद्रीनाथ उत्तराखंड, रामेश्वरम तमिलनाडु, द्वारका गुजरात और जगन्नाथपुरी ओडिशा का समावेश होता है। इसके उपरांत 51 शक्तिपीठों और अमरनाथ की यात्रा भी महत्वपूर्ण मानी जाती है। गिरनार, लीली परिक्रमा, शत्रुंजय और नर्मदा की परिक्रमा का भी विशेष महत्व है। भारत समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का भंडार है। इस तरह भारत के सांस्कृतिक विरासत के स्थलों ने विश्व में भारत को एक अलग पहचान दी है। देश विदेश के पर्यटक भारत के स्थापत्य कला की मुलाकात के लिए नियमित आते रहते हैं और उससे देश के पर्यटन उद्योग को आर्थिक लाभ मिलता है। यूनेस्को ने वैश्विक विरासत के स्थलों में भारत के 32 प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत के स्थलों को शामिल किए हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने मित्रों और परिजनों को ये वीडियो शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।